रन आगे है। हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका 36 रन पीछे है, 7 विकेटें हाथ में। और 36 ही पर खेल रहे हैं जो अभी जिनसे 36 का आंकड़ा इस टेस्ट मैच में पूरा हो सकता है, माकरम, क्योंकि वो रन वैसे तो बनाते नहीं, बट जब रन बनाते हैं तो माकरम के रन हो और साउथ अफ्रीका दिक्कत में हो, ऐसा कम होता है टेस्ट क्रिकेट में, भले कम उनके मौके आए हैं उस और तरीके कल के। उनके लिए एक नया दिन होगा, दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। साउथ अफ्रीका का क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, द मोमेंट उन्होंने रियलाइज किया कि अब दिन खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं है। 23 विकेटें एक दिन में गिरी। डीन एल्गर जिनका लास्ट टेस्ट मैच है, दो बार पहले ही बैटिंग दिन करके बेचारे 2 बार भुगत गए, चले गए। 2 बार में उनका मतलब खत्म हो गया। अब सवाल वही आ जाता है ना कि क्या ये विकेट है या मैच का माहौल है। विकेट आसान भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्रिकेट की तारीख का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान। दोस्तों पहले ही दिन पहले दूसरी इनिंग शुरू हो गई है, ये एक रिकॉर्ड है, यानी पहली इनिंग फिनिश हो गई है, दूसरी इनिंग शुरू हो गई है। और दूसरा रिकॉर्ड यह है कि एक ही दिन में टेस्ट में 23 विकेटें चली गई है। 10 विकेटें साउथ अफ्रीका की 55 पर चली गई थी दोस्तों, 10 विकेटें इंडिया की 153 पर चली गई है। और दूसरी इनिंग के शुरू होते ही 62 पर 3 साउथ अफ्रीका के आउट हो गए हैं। इंडिया इतनी अच्छी पोजीशन पे यानी 55 पे ऑल आउट करने के बावजूद 153 पर ऑल आउट हो जाता है और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 96 रन का उन्हें ट्रेल देता है। और अब ट्रेल बचा है 36 रन का, जो कल आते ही साउथ अफ्रीका खत्म करके टारगेट की तरफ बढ़ेगा। अभी तक 62 पर 3 आउट है। कल एक नए दिन की शुरुआत होगी। मार्करम खड़ा है दोस्तों 51 पर 36 के साथ, और साथ में खड़े हैं बेंडिगम। दोस्तों ये सारे के सारे नए प्लेयर हैं स्वाय मार्करम के, और नए प्लेयर को इतनी जल्दी आउट करने के बाद भी इंडिया फंस चुका है। इंडिया जीत गया था, इंडिया एक तरह से 99.9% जीत गया था, लेकिन दोस्तों 55 पर फर्स्ट इनिंग में आउट करने के बावजूद इंडिया 153 पर आउट हो जाता है स्वाय विराट कोहली के। इंडिया का एक प्लेयर ऐसा नहीं नजर आ रहा जिसने जरा सा भी ज्यादा रन मारे हों। विराट कोहली ने 59 पर 46 मारे हैं, उसके अलावा 55 पर 36 और 50 पर 39 मारे हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। उसके अलावा पूरी टीम के दोस्तों कोई एक रन नहीं बना पाया। 6 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हैं इंडिया के, जबकि देखा जाए साउथ अफ्रीका के सिर्फ और सिर्फ 2 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से कोई एक बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो बड़ा रन बना पाए और 55 से ऊपर ले जाए। इंडिया के पास विराट कोहली था जिसने अच्छे स्कोर मार दिए और इंडिया 153 पर पहुंच गया। और अब जो डोमिनेंट पोजीशन नजर आ रही है वो इंडिया की ही है, लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका गेम में वापस आ गया है और वो इंडिया को अपनी सरजमीन पर हराने का दम रखता है। लेट अस पुट इट दैट वे, विकेट में आज तेज गेंदबाजों को मदद मिली है, बट बैटिंग अट्रोशियस हुई है, खराब दोनों टीमों से। मतलब आप स्लिपों में आउट हुए हो। जब आप विकेट को कसूरवार करते हो, इसका मतलब होता है आप ऐसे आउट हो रहे हो, नीचे रह गई कोई, यहाँ से कॉक कर गई। आप तो स्लिपों में ऐसे ऐसे आउट हो रहे हो ना, तो उसमें तो टेक्निकली आप गलत हो। तो आई डोंट थिंक आप विकेट को जिम्मेदार मतलब इतना ठहरा सकते हैं। कोई ऐसे तो है नहीं कि क्रैक्स थे, बॉल ऊंची नीचे हो गई। आपने खराब शॉट खेली दोनों टीमों ने। 153 पे 4 थे तब विकेट खराब। बिल्कुल तब और नहीं, और जब आपको 6 रन पर ओवर बना रहे थे पर 1 थे 12 वो कवर ड्राइव दोनों ने मारी है, मार्करम ने मारी, बेडिंगम ने मारी, वो खराब है। आपने बॉल अच्छा डाला, आपने बैटिंग खराब की, बट पॉइंट ये है कि मैच अब कहां आ गया है भाई। मैच आपकी झोली में था 55 रनों पर। मतलब ये देखो, इंडिया 1932 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट का ये लोएस्ट स्कोर एवर था। 55 रनों पे आपने टीम आउट की। आपके गेंदबाज अभी जाके मतलब चेंज क्या बोला, आराम से टांग भी ऊपर नहीं रखी, बैटिंग आ गई एक एक करके आ गए। 153 फॉर 4 से आप 153 ऑल All आउट out हो हो गए। गए। 6 आउट हुए इंडिया के, 0 पर। ठीक है। फिर आप 98 रन ट्रेल कर रहे हो। चलो मुकेश ने 2 विकेट देनी, पर आई थिंक जो तीसरा विकेट मिला ना स्टब्स का, दिस कुड बी डिसाइसिव। अगर वो आज 2 विकेटों पे जाते तो वो फिर ये बिलीव के साथ जाते कि हम इनको नचाएंगे कल। बट अब मुझे लगता है कि इंडिया को चूंकि एक एक्स्ट्रा विकेट मिल गया, आपने 36 रनों की बात की है, इन 36 रनों में लाजमी सी बात है 1 या 2 विकेटें और गिरनी चाहिए। अगर ये 36 रन अगेन ले जाते हैं 3 विकेटों पे, 98 रन फॉर 3, फिर भारत के लिए मैच इतना आसान नहीं होने वाला। और वो क्योंकि बल्लेबाज भी ऐसे खेले जितना मतलब बैटिंग को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल पे तो खैर वैसे नहीं, इवन डोमेस्टिक वगैरह बैटिंग बहुत ज्यादा नहीं देखी, बट जितना देखा वो समझ में आया कि वो खड़े रहेंगे तो ऐसा नहीं कि वो टाइम बाय करने वाले प्लेयर हैं, वो क्रीज पर होंगे, रन्स बनाएंगे। और मार्करम का सबको पता ही है, और मार्करम ने अभी भी जो बैटिंग की, अगर फिर दुनिया इसको लेबल कर रही है कि ये विकेट तो भाई ऐसा है कि इस पर बैन लग जाए, ऐसी विकेट में तो मैच ही नहीं होते, ऐसे बैन लग जाए क्या? तो मैं वही कह रहा हूँ फिर मार्करम की, बैट्समैन इंजर्ड हुआ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि मार्करम ने तो जो बैटिंग की है, इस पे मार्करम जैसा तो बल्लेबाज नहीं दुनिया में, फिर इसने इतनी साफ बैटिंग कर दी। जो इवन जो विराट ने बैटिंग करी, चलो विराट और रोहित को हम गिनते, मार्करम को तो वही कहते हैं कि मार्करम आए 6 टेस्ट क्रिकेट में गायब हो गए, फिर रास्ता ढूंढ रहे हैं। बट जो आज जो बैटिंग करके गए इतने मुश्किल विकेट पर अगर वो बैटिंग नहीं, आपने दोनों टीमों ने अप्लाई नहीं किया। साउथ अफ्रीका भी अलग ही वो नशे में खेलता रहा। इंडिया 4 विकेटों तक तो बड़ा ठीक ठाक खेल रहा था। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया था,
बट इतना थोड़ी आपको कोलैप्स विकेट के कारण हो गया। आप सिराज के रन आउट पिच के कारण हुए, नहीं, जो आपके टेल जो है स्लिपों में आउट हुई है पिच के कारण हुई है। अच्छा स्कोरबोर्ड एकदम से सामने आया तो केशव महाराज, मैं भूल गया था कि इस मैच में केशव महाराज एक स्पिनर के तौर पर, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका वो देख डुबा। बल्लेबाजी इसका खत्म है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बल्लेबाजी कोई होता है। सर, अगर मैच कल खत्म हो रहा है तो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत रहा है। हाँ, तभी तभी मैंने देखो मैच खत्म होने में वो भी चांस है कि एक सेशन में भी ऑल आउट होते हैं ना कभी-कभी। नहीं बट नहीं मतलब मैं पॉसिबिलिटी की ऐसा नहीं है कि मैच अगर कल खत्म हो रहा है तो इंडिया यही जीत- होगा। लेकिन राहुल भाई ने एक बात कही मैच के वक्त, क्योंकि दो सेशन में एक देखो इस टेस्ट मैच में एक पहले चीज है, सेशन में आपने कहा कि मैच इंडिया जीत रहा है? पहला सेशन जो हमने देखा जिस हिसाब से कौन नहीं कहेगा? ऑब्वियसली बात है, कोई कहेगा, लेकिन भाई ना वहां से लेके यहां तक पहुंच गया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज डे का एंड और पहले सेशन का देखो आपने उनके, मैं मानता हूँ कि नहीं, ये but दूसरा सेशन जब शुरू होना था, आपको याद होगा, नहीं दूसरा नहीं, तीसरा सेशन जब शुरू होना था, तब मैंने यहाँ पे कहा था कि इंडिया को ये सेशन जीतना है। ये मतलब तीसरा सेशन After अगर इंडिया tea. जीत गया होता तो फिर भाई मैच था ही नहीं कोई। वही सेशन आप हारे और इतना बुरी तरह से। वो शुक्र है बाद में मुकेश ने After tea जो आई। अदरवाइज 37 फॉर स्कोर बता दीजिए, तो बहुत लोगों का आ रहा है कि थोड़ा तफसील दीजिए, हुआ क्या है, लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि पहले ये innings आज चल रही है, क्या दूसरी हुआ है? चल रही पूरे दिन ही क्या हुआ है? शुरू पूरा बता देते हैं, तो अगर आप इनिंग्स बाय इनिंग्स से ये हमारे स्कोर बोर्ड निकाल दें, आज क्या हुआ दरअसल सबसे पहले बता दें क्योंकि बहुत कुछ हो गया एक दिन में। टॉस जो है डीन एल्गार आखिरी बारी खेल रहे हैं, कप्तानी भी कर रहे थे, टॉस जीता डीन एल्गार ने, कहा बल्लेबाजी करेंगे और केप टाउन में हमेशा ही रहता है कि बहुत ट्रिकी फेज रहता है यहाँ पर, जो आपने देखा कि ओकेशनली आती रहती है ऐसी बारियां। तो आज क्या हुआ, सिराज ने खोला फाइफर, 9 ओवर का स्पेल डाला लगातार और बुमराह भी एक एंड से बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। 55 रनों पर, सिर्फ 55 रनों पर साउथ अफ्रीका हो गया ऑल आउट, जिसमें आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड में सिराज की थी 6 विकेटें, सिर्फ 15 रन देकर सिराज ने 6 विकेटें ली। बड़ा जबरदस्त स्पेल रहा, बुमराह ने भी बड़ी इंप्रेसिव गेंदबाजी करी और मुकेश जो आए थे उन्होंने शायद 2.2 या 3 तक गेंदबाजी करी और उन्होंने कोई रन नहीं था और 2 आउट उन्होंने भी कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बल्लेबाजी आती है भारत की, बड़ी अच्छी स्टार्ट मिलती है, बावजूद इसके कि यशस्वी जायसवाल जो है थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा बड़ी अटैकिंग अग्रेसिव पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। एक वक्त पर ऐसा भी था कि 12 ओवरों में भारत का स्कोर 67 रन पर 1 आउट था। रोहित और शुभमन की साझेदारी अच्छी खासी लगती है। फिर बर्गर जो है गेम में वापस आते हैं साउथ अफ्रीका को। फिर जब हम थर्ड सेशन की जो बात कर रहे थे उस टाइम इंडिया के 4 आउट थे, केएल राहुल और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद जब वापसी होती है, अच्छी शुरुआत होती है, वहां से भी राहुल थोड़ा फंसे खेल रहे थे, बट 153 पर 4 से धीरे धीरे आप हो जाते हो 153 ही ऑल आउट। तो 153 ऑल आउट, ये 3 विकेटें लुंगी अंगिडी एक ही ओवर में ले जाते हैं यहाँ पर, और बाकी आपके नांद्रे बर्गर की भी कंट्रीब्यूशन थी और कगिसो रबाडा। तो जो साउथ अफ्रीका फिर आते हैं फाइनल इनिंग्स का जो स्कोर, अभी की जो फाइनल इनिंग्स अभी तक हुई है, यानी कि इस गेम की, इस मुकाबले की जो तीसरी इनिंग्स रही है, जो साउथ अफ्रीका 55 रनों पर ऑल आउट हुई है, अभी उनका स्कोर है 62 रन पर 3 आउट। यहां पर मुकेश कुमार की तारीफ है, जो कंसिस्टेंसी के लिए हम बार बार कह रहे थे कि इवन अगर आप हिट द डेक की बड़ी बात रही थी, बट कंसिस्टेंसी के साथ जाते मुकेश बेहतर विकल्प होते। उन्होंने 2 विकेट निकाले, डीन एल्गार का टेस्ट करियर खत्म कर दिया, वहां पर 12 रन पर उनकी विकेट गिरी थी, 37 रन पर ये पहली विकेट गिरी, फिर टॉनी डिजॉर्जी को आउट किया और फिर आखिर में जो है ट्रिस्टन स्टर्ब्स जो डेब्यू पर है, बट बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि टेस्ट क्रिकेट का जो चैलेंज उनके लिए अभी बहुत बड़ा लगा, वो आउट हो गए थे। बुमराह की गेंद पर एक बाउंस उछाल लेती हुई गेंद, कुछ गेंदें नीचे भी रही है और इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं जो है 100 से ऊपर टारगेट जाता है तो मुश्किल ना हो जाए। डेविड बेडिंगम 7 पर नॉट आउट और एडन मार्करम जो है वो 36 पर नॉट आउट, 17 ओवरों में 62 रन 3 आउट, ये स्कोर है। अभी भी साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो 36 रन पीछे है। तो ये जो पार्टनरशिप है, इसके बाद आपको पता है कि काइल विरेन, मार्को एंसन, देन बॉलर्स आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये साझेदारी तोड़नी है। मोस्ट विकेट्स इन टेस्ट ऑन डे 1 मोस्ट विकेट्स लास्ट 50 इयर्स में नहीं है। वही दिखा रहे हैं, एक में 20 दिखा रहे हैं। आई थिंक इंग्लैंड आयरलैंड वाला मैच था राहुल भाई, हो सकता है वो जो लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप के बाद पहले इंग्लैंड आउट हुआ, उसके बाद जो जैक लीच आ गए थे एज एन ओपनर, उसमें तो 20 उसी दिन हुए थे शायद। लेकिन सर हमारी बॉलिंग ने तो इम्प्रूव करा है कि भाई आप पहले